अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इटली से वसीम रज़ा। यूँ तो सारी दुनिया में बैंकरों को टाई वाले डाकू कहा जाता है, लेकिन हमारे मैनेजर डाकू जो हैं, उन्होंने 2 ऐसी वारदातें की हैं, जिसके बाद ये बाहर के डाकू जो हैं, उनसे 2 हाथ आगे निकल गए हैं। हुआ असल में ये है कि कराची के एक निजी बैंक की 2 ब्रांचेज़ के अंदर एक मैनेजर मर्द और एक मैनेजर औरत, उन्होंने अमले के साथ मिलकर पहले लॉकर्स में कस्टमर के रखे हुए जो ज़ेवरात थे, असल ज़ेवरात, उनकी जगह पीतल और तांबे के ज़ेवरात रखे और फिर उन ज़ेवरात की मालियत के नतीजे में जो रकम बनती थी, उस पर कर्ज़ भी ले लिया और कर्ज़ जिनको दिया, वो जो कस्टमर थे, वो भी जाली थे। यानी पहले सोने को पीतल तांबा किया और फिर उस पीतल तांबे के ऊपर कर्ज भी दे दिया। ये वारदात असल में हुई है 2 अगस्त को। आज 7 अगस्त 2021 है। चंद दिन पहले जब ये वारदात का पता चला तो बड़ी बड़ी अजीबो-गरीब सूरत-ए-हाल पैदा हो गई बैंकों के अंदर, ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने लॉकर्स के अंदर अपनी अशिया और कीमती चीज़ें, नकदी वग़ैरह सँभाल कर रखी होती है। आम तौर पे लोग ज़ेवरात और सोना अपने लॉकर्स में रखते हैं। 2 अगस्त को ऑडिट के दौरान, बैंक अफ़सरान के ऑडिट के दौरान उन्होंने 50 बैग खोले रूटीन की कार्रवाई के दौरान, तो उन्हें पता चला कि जो असली ज़ेवरात है उनकी जगह तो तांबे और पीतल के ज़ेवरात पड़े हैं। लिहाज़ा उन्होंने फ़ौरी तौर पे हेड ऑफ़िस को इन्फ़ॉर्म किया। वहाँ से एक और टीम भेजी गई। उन्होंने 50 के बाद 150 बैग्स या लॉकर्स खोले और चेक किया कि इनके अंदर जो सोना और ज़ेवरात कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक रखे गए हैं, क्या वैसे हैं? वहाँ पे भी ऐसी ही सूरत-ए-हाल निकली। असल ज़ेवरात की, सोने के ज़ेवरात की बजाय नकली ज़ेवरात जो मुख्तलिफ धातों के थे, वो रखे गए थे। बाद में जब इन दोनों ब्रांचेज़ के अंदर दीगर कार्रवाई की गई, डॉक्यूमेंटेशन चेक की गई, तो उसमें पता चला कि 75 करोड़ रुपए के करीब इसी जाली सोने के ऊपर जाली जो कस्टमर हैं उनको दे दिया गया है कर्ज़ भी। अच्छा, ये बड़ी अजीबो-गरीब सूरत-ए-हाल थी। लोग जिनका जिनका बड़ा यकीन होता है बैंकों के अंदर बने हुए लॉकर्स में, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। इन लोगों के खिलाफ जब मज़ीद तहकीकात की गई तो इसमें कई और चीज़ें भी सामने आईं। उनमें बताया गया कि गुलशन इकबाल, ब्लॉक 5 और दीगर इलाकों में ये जो ब्रांचेज़ थे, इनमें ब्रांच मैनेजर आगा मंसूर, मोहम्मद सलीम कामरान और एक जेली क्लाइंट आशा मिर्ज़ा को भी गिरफ्तार किया गया है। अच्छा, इनके कब्ज़े से एक प्राडो और एक सिटी कार भी बरामद हुई है। लेकिन दीगर जो लोग थे, जिनमें एक बैंक मैनेजर ख़ातून भी थी, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो इन दोनों ब्रांचेज़ के अंदर तकरीबन 28 क्लाइंट्स थे, जिनके सोने के साथ ये रद्दो-बदल किया गया। तो तहकीकात के बाद ये पता चला है कि मुलज़मान के कब्ज़े से मजमूई तौर पर 3 किलो 100 ग्राम सोना, 20,30,000 कैश और 4 लग्ज़री गाड़ियाँ भी बरामद हुई हैं। इस वारदात के बाद ये टाई वाले डाकुओं की वारदात के बगैर जिन-जिन लोगों के लॉकर्स हैं, उनको होशियार हो जाना चाहिए और ख़ास तौर पे उन लोगों को जिन्होंने काफ़ी अरसे से अपने लॉकर्स को जाकर चेक नहीं किया। सूरत-ए-हाल को चेक करना अब आपकी ज़िम्मेदारी है। इस तरह की कार्रवाई और अमानत में ख़यानत की मिसाल पहले बैंक की दुनिया में नहीं मिलती। पाकिस्तान से बाहर तो बिल्कुल ऐसा नहीं था, पाकिस्तान के अंदर भी लोगों का यकीन था कि शायद ऐसा ना हो, लेकिन अब ये इस वारदात के होने के बाद हम सब की ज़िम्मेदारी है कि लॉकर्स को अपनी नज़र में रखें, लॉकर्स को चेक करें। जो बैंक का अमला है, जो डायरेक्टरेट बैंक है स्टेट बैंक की तरफ से, उनका जो मुकर्ररा जो एक एक विंग है, वो इसकी मज़ीद भी तफ्तीश कर रहा है। मुख्तलिफ बैंकों में भी लॉकर्स और बैग्स को खुलवा कर चेक किया जा रहा है। इसके सिलसिले में जो भी तफ़सील